हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जिस प्रकार मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि यूपीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए जब एग्जाम डेट अनाउंस हो जाएगी तो हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और जी हाँ, एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है और इसके रिगार्डिंग हमने सुबह वीडियो भी आप सभी को प्रोवाइड कराया था। तो जी हाँ, एग्जाम डेट अनाउंस हो गया है, अब क्लासेस स्टार्ट करने की बारी है। तो कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। कल से आपको एवरी नाइट 9 PM, ठीक है। सुबह थोड़ा अपना ड्यूटी मेरा रहता है, तो इसके बाद में आता हूं तो समय नहीं मिल पाता है। सुबह आपको 9 PM को एवरी डे 9 PM याद रखिएगा, एवरी डे आपको रात्रि में 9 PM को क्लासेस मिल जाएगी। 9 PM को क्लासेस मिलेगी किसकी? पेपर 1 की। 9 PM को पेपर 1 की क्लासेस एवरी डे आपको मिल जाएगी। तो 9 बजे रात को आपको पेपर 1 का क्लास स्टार्ट कर देंगे हम लोग कल से। और पेपर 1 में हमारा टारगेट क्या है दोस्त? 25+। पेपर 1 में आपको हम कितना मार्क्स दिला रहे हैं? 25+। इसकी गारंटी है अगर दिए गए रणनीति पर काम करेंगे। और हमारा जो ये टारगेट रहेगा, हम आपको 40 डेज में कंप्लीट करा दें विथ प्रैक्टिस करा के। विद इन 40 डेज आपको हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें। जो 5 पार्ट्स है ना सिलेबस का पेपर 1 का, उसको भी दिखाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा आपका 40 डेज में। तो बात करें यूपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी एडवर्टीजमेंट 51, जहां पेपर 1 और पेपर 2 की प्रिपरेशन कराएंगे। पेपर 1 कल से स्टार्ट हो जाएगा और पेपर 2 में हमारा हिस्ट्री का क्लास होगा। पेपर 2 में हम लोग आपको अभी फिलहाल एक सब्जेक्ट हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे पेपर 2 में, और वो आपका परसों से स्टार्ट हो जाएगा। उसका टाइम भी हम लोग उसी समय आपको बता देंगे, ये क्लासेस आपको कितने बजे मिलेगा, कैसे और कहां से करें तैयारी, आप कैसे तैयारी कीजिएगा, आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट क्या है, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाला है। आपका जो पेपर 1 होता है कितने नंबर का होता है? 30 नंबर का होता है। चलिए, ये तो सिलेबस है। इसके बाद हम लोग पहले एग्जाम पैटर्न को एक बार समझ लेते हैं। आप बहुत दिनों के बाद एग्जाम हो रहा है, पता है, दिमाग से उतर जाता है। देखिए, 2 पेपर होता है एग्जाम्स में। आपका एग्जाम्स में कितने पेपर होंगे? 2 पेपर। तो आपका पेपर 1 जो होगा आपका जनरल नॉलेज का होगा। पेपर 1 किसका होगा? जनरल नॉलेज, जीके का होगा पेपर 1। और दूसरा होगा आपका पेपर 2। पेपर 2 आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जैसे जिसका हिस्ट्री है उसका हिस्ट्री रहेगा, जिसका पॉलिटिकल उसका पॉलिटिकल रहेगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा? तो 30 क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपका पेपर 1 से, और 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर 2 से, यानी 100 प्रश्न रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना रहेगा? 100, यानी कि टोटल फुल मार्क्स कितना हो गया? 200, यानी एवरी क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंकों का पूछा जाएगा, यानी 30 की जगह कितना हो गया? 60, और 70 की जगह 140। तो टोटल पूर्णांक कितना होगा? 200। जो 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इंटरव्यू का वेटेज 30 मार्क्स का है, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया? 2 + 30 230। टोटल हो गया 230 मार्क्स का आपका कर सकते हैं। यहां पर रिजल्ट बनेगा। 200 का एग्जाम्स होगा और 30 का इंटरव्यू होगा। 200 का एग्जाम्स होगा और 30 का आपका इंटरव्यू होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं, आप पूरा अटेम्प्ट कर सकते हो। और सिलेबस की बात करें तो पेपर 1 का सिलेबस आप देख लें। ये पेपर 1 का सिलेबस है। पहला है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स में आप सिलेबस को ना देखें, आप सीधे करंट अफेयर्स का सभी चीजों को देख लें, क्योंकि यहां पर जिस प्रकार सिलेबस में चतुराई से लिखा गया है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, प्रमुख घटना में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी करंट अफेयर्स का कोई भी एक आप अगर पत्रिका पढ़ते हैं, मैगजीन, तो उसको पूरे पढ़ना है। मेरे हिसाब से आपको पीडी पढ़ना चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण। प्रतियोगिता दर्पण ऐसा है ना, आप वहां पूरा डिटेल्स में आपको सभी यूनिट का मिल जाता है। बाद बाकी जितना भी है ना, परीक्षा अभी भी प्रतियोगिता दर्पण का जवाब दूसरा नहीं दे सकता है। प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना है, समाचार के बारे में, और विज्ञान के क्षेत्र में जो नवीनतम शोध है वो सभी आपको जर्नल में मिल जाएगा, कोई भी कर सकते मैगजीन में मिल जाएगा। दूसरा है आपका शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति। ये आपका यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। तो यूजीसी नेट पेपर 1 से जुड़ा हुआ ये सिलेबस है। तो हम यूजीसी नेट का प्रिपरेशन आपको करा ही रहे हैं, वहां से आपको ये हो जाएगा, वहां से ये हो जाएगा।
और वैसे हम 8 बजे अब करेंगे, तो इसके लिए स्पेशल आपको हम क्लास इन सभी चीज़ों का कराएंगे, करंट भी कराएंगे, करंट अफेयर्स भी कराएंगे। तो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति है, और ये अगर आप यूजीसी नेट का प्रिपरेशन किए हुए हैं ना, तो सेम वही वाला सिलेबस को यहाँ पे उठा के डाल दिया है। यूजीसी नेट का ही सिलेबस है, यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस है। तीसरा है आपका जो इकाई यूनिट है वो है आईसीटी, ये भी यूजीसी नेट का ही सिलेबस है। आईसीटी को भी हमने हाल ही में कंप्लीट कराया है, और फिर से आपके बैच के लिए हम फिर से इसको पढ़ाएंगे। और चौथा यूनिट है हमारा पर्यावरण, मानव और पर्यावरण, ये भी यूजीसी नेट का सिलेबस, यानी 3 जो पार्ट है ना वो नेट का है। अगर आपने नेट की तैयारी हाल फिलहाल में की है तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं। अगर आपने फिलहाल में ही नेट पास किया है तो फिर आपका ये 3 यूनिट तो कंप्लीट होगा ही, ये 3 यूनिट आपका कंप्लीट होगा। पहला आपका करेंट अफेयर्स है, और 3 यूनिट इधर हो गया यूजीसी नेट का, यानी 4 यूनिट हो गया। 5वां यूनिट जो हमारा है और आपका छठा यूनिट, ये लास्ट है, 6 यूनिट है आपका। 5वां यूनिट में हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है और ज्योग्राफी है। हिस्ट्री में क्या है ना, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगर आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को पढ़ ले 1857 से लेकर 1950 तक, 1857 से लेकर 1950 तक फ्रीडम स्ट्रगल को आपको पढ़ लेना है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, यानी आपको सोलर सिस्टम को पढ़ लेना है। और भारत का सामान्य भूगोल, सोलर सिस्टम और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना है, बाद बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी को नहीं पढ़ना है, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी को पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ सोलर सिस्टम को पढ़ना है और ब्रह्मांड की उत्पत्ति पढ़ना है ना, जैसे अदर कॉन्टिनेंट वगैरह वो सब पढ़ने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। फिर है भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और इंडियन इकोनॉमी है। कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से कर लेना है, प्रस्तावना है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है। इसके बाद आपका भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये जो डाल दिया ना, ये बड़ा डेंजर चीज है। विधायिका डाल दिया है, मतलब आपको राज्य को पढ़ना है, संसद को पढ़ना है, ठीक है। कार्यपालिका डाल दिया है, राष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, मिनिस्टर पढ़ना है, सब कुछ आ गया। न्यायपालिका आ गया, मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब पढ़ना है। यानी कह सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ आपको पढ़ लेना पड़ेगा, ठीक है। निर्वाचन आयोग भी डाल ही दिया है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सारा कुछ पढ़ना होगा आपको। भारतीय संविधान का सारा टॉपिक पढ़ना होगा, जो आप जनरल कंप्यूटर के प्रिपरेशन में करते हैं, यहाँ भी करना होगा। इकोनॉमिक्स में आपको जनसंख्या है, गरीबी, बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, कृषि, उद्योग, व्यापार, धन, मुद्रा, बैंक, पूंजी बाजार, सब कुछ है। यानी इकोनॉमिक्स में भी ऑलमोस्ट जो आप जनरल जीके की तैयारी करते हैं ना, वो जीके की तैयारी जो करते हैं अदर कंपटीशन के लिए, वो सारा चीज यहाँ पर भी है। अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स से प्रश्न बहुत कम आता है, स्ट्रेटजिक के रूप में अगर अपनाइएगा ये वाला आप छोड़ सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छा कर लीजिए, आप हिस्ट्री को अच्छा कर लीजिए, और ज्योग्राफी छोटा सा है, ज्योग्राफी को कर लीजिए। अब बाद बाकी आप यूजीसी नेट का अगर तैयारी किए हुए हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप सभी बच्चे नेट पास हैं ही, जो एग्जाम देंगे नेट पास है। तो आपको इसमें बताने का कोई जरूरत नहीं, आपको क्या करना है, आप कोई भी गाइड अगर आप हिंदी में पढ़ाई करना चाहते हैं तो केवीएस मदान की पुस्तक ले लें, वहां से 3 यूनिट को आप देख लीजिएगा। शिक्षण एवं शोधाभिवृत्ति, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण। अगर आप हिस्ट्री का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ज्योग्राफी का, तो कोई भी जीके का बुक कर सकते हैं आप, सामान्य सा, जहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल से वो नहीं, क्योंकि आपसे सतही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा अंदर जाके प्रश्न यहाँ पर नहीं रहेगा। तो जैसे कि आपका सामान्य सा जो बुक है जीके का, अगर कोई स्टार्ट करता पढ़ने के लिए, लूसेंट भी आप देख सकते हैं, ठीक है। लूसेंट या तो फिर किसी भी आप अगर एनसीईआरटी का जो वर्णवाल सर का आता है बुक, अलग अलग विषयों का एनसीईआरटी को जो कंपाइल करके उन्होंने बुक तैयार की है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, वहां से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे बेसिक प्रश्न रहते हैं और बेसिक प्रश्न ही आएंगे, बेसिक प्रश्न आपका कहीं नहीं जाएगा। इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं, और हम तैयारी कराएंगे आपको कल से आपको पेपर 1 का तैयारी स्टार्ट करा देंगे, और कल से हम लोग अभी ना जो यूजीसी नेट वाला सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सारा कुछ कंप्लीट कराते हुए चलेंगे। बाद में करंट अफेयर्स करेंगे, करंट अफेयर्स इसलिए बाद में करेंगे क्योंकि लास्ट में ये एग्जाम का जो डेट अनाउंस हो जाएगा ना, उसके 10 दिन पहले हम लोग करंट अफेयर्स को करेंगे, तब पता चलेगा हमको कितना दिन बैक जाना है, ठीक है। हमको 6 मंथ बैक जाना है, तो किस डेट से जाना है वो हमको उस समय पता चलेगा। तो सबसे लास्ट में हम लोग करेंगे क्या, करंट अफेयर्स, ठीक है। हमारा स्ट्रेटजी यही रहेगा। और याद रखिए कल से 9 बजे
कल से 9 बजे आपको यूपीएचएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए क्लासेस आरंभ कर रहे हैं, पेपर 1 के लिए। और सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आपको हमारे चैनल पे क्लासेस मिल जाएगी 9 बजे। बस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक कर लीजिएगा। क्लासेस के साथ ही आपको कुछ ही देर बाद ग्रुप पर नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।